देश में समान शिक्षा प्रणाली हो, इसे लेकर जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम वाराणसी से नई दिल्ली के लिए पैदल यात्रा पर निकले हैं। सोमवार को पैदल यात्रा पर निकले राधेश्याम मथुरा पहुंचे। इस दौरान राधेश्याम ने कहा कि देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आइए सुनिए, वाराणसी से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा पर निकले राधेश्याम ने देश में शिक्षा एक समान हो की मांग को लेकर क्या कहा, सुनिए। पोस्टर को हाथ में थामे दिखाई दे रहे ये लोग पैदल यात्रा वाराणसी से दिल्ली की ओर लेकर चले हैं। अब इनसे जान लेते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका, जो वाराणसी से दिल्ली पैदल यात्रा कर रहे हैं और आज ये मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा 3 जनवरी को पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, बलिया के रहने वाला हूँ। आप मथुरा पहुंचे हैं आज, क्या उद्देश्य है? पैदल यात्रा लेकर आ रहे हैं, इस यात्रा का क्या माध्यम है और किस लिए आप पैदल चले हैं वाराणसी से और दिल्ली जा रहे हैं? हम लोग 10 दिसंबर को बनारस के जयापुर गांव, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उन जयापुर को उन्होंने गोद लिया है, वहां से हम लोग एक पैदल यात्रा निकाला हुआ है। हम लोगों का मांग है, छोटा सा मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी पढ़ाते हैं, उसी तरह की व्यवस्था जो मतदाता है, वोट देता है, उसके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था करें। कैसी व्यवस्था इस देश में, कौन सी विडंबना इस देश का है जो सरकारी स्कूल का संचालन करता है? कलेक्टर, सांसद, विधायक, ये 3, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों मिलकर प्राइमरी पाठशाला का संचालन करते हैं। खिचड़ी बांटने सब जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, लेकिन जो उसमें से खिचड़ी बांटता है, चाहे सरकार किसी का हो, वो किसी बेईमान का बच्चा उसमें से खिचड़ी नहीं खाता है। क्यों? सिर्फ इस देश के गरीबों के लिए आप खिचड़ी की व्यवस्था किए हो, अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट अलग व्यवस्था की हो। क्यों इस देश का ऐसी व्यवस्था, क्यों जो सरकारी सिस्टम को बनाता है खुद उसको फॉलो क्यों नहीं करता है? आप ये चाहते हैं कि अगर सरकारी सिस्टम है शिक्षा का, तो उसमें सरकारी लोगों के, सरकारी अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ने चाहिए। आपके माध्यम का, आपके चैनल के माध्यम से ये जो मालिक इस देश के हैं, इनसे समझाना चाहता हूं कि ये देश के नेता, अधिकारी दोनों मिलके, अंग्रेज तो थोड़ा कम परेशान करते थे, जैसे अनार का जूस निकाला जाता है, उसी तरह ये दोनों मिलके इस जनता को निकालने का काम। कैसी व्यवस्था इस देश का, जो प्राइमरी स्कूल में गरीब किसान का, मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, ये लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। इंटर के बाद MBBS करना है, BTech करना है, MTech करना है और प्रोफेशनल की जो पढ़ाइयाँ होती है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, प्राइवेट वाला सरकारी में चला जाएगा, सरकारी वाला प्राइवेट में चला जाएगा। अगर आपको सरकारी स्कूल नहीं चलाना है, आप सरकारी स्कूल को तो बंद कर दीजिए, किसी के बाप के पैसे से नहीं लगता है। इस देश की जनता उस स्कूल के जो मास्टर होते हैं उनका पैसा देने का काम करती है। क्यों उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है? आपके चैनल के माध्यम से हमको तो मथुरा में आकर बहुत ही दुख हुआ, यहाँ के मीडिया के साथियों से। हम लोग 800 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए हैं। ये देश के धोखेबाज नेता, अधिकारी और साथ में मीडिया को भी कह देता हूं, नक्सलवादी अब जंगलों में नहीं मिलेगा। हर नेता, अधिकारी और पत्रकारों के दरवाजे पर नक्सलवादी मिलेगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से इस देश से बता देता हूं। अच्छा, ये बताइए, तो आपकी मांग है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जिस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कलेक्टर का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिसके पास संसाधन है, वो अपने बच्चे को और अच्छी फैसिलिटी पढ़ा सकता है। जिसके पास संसाधन नहीं है, सरकार ने उनके लिए एक अलग व्यवस्था की है। हमने क्या कहा, उस बात को आप समझिए। आप IAS के परीक्षा, हमारे कलेक्टर साहब बैठे हैं, पूरे देश का कलेक्टर IAS का परीक्षा एक होता है, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो। रेलवे का परीक्षा एक होता है, लेकिन कर्नाटक में आप अलग पढ़ाते हैं। मथुरा के जिला अधिकारी, मथुरा के SP, यहाँ के सांसद, पूर्व और वर्तमान विधायक, सबके बच्चे के लिए अलग किताबें, और जो वोट देता है उसके लिए अलग किताबें। क्यों आप इस तरह का काम कर रहे हैं? तो अलग परीक्षा भी करवाइए। जो गरीब कमजोर हैं उनके लिए अलग IAS की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो। हिम्मत है तो करवा कर देखें। आप किताब अलग अलग पढ़वाएंगे, अलग अलग क्वालिटी देंगे। हम नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ पढ़ाओ, अरे बेईमानों, कम से कम किताब तो एक तरह की दे दो जो कॉन्वेंट स्कूल में लगता है, वही किताब गाँव के प्राइमरी पाठशाला में। ये बताइए, खिचड़ी बांटते हो तुम, खिचड़ी क्यों बांटते हो?
हमारे बच्चों को तुम पढ़ने का व्यवस्था करो। वाराणसी से दिल्ली की ओर आप देख रहे हैं कि ये पदयात्रा के माध्यम से चले हैं। उनका कहना है कि इस देश के शिक्षा सिस्टम को बदला जाए, यानी कि देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। अधिकारियों नेताओं के बच्चों के लिए अलग किताबें हों और एक गरीब के बच्चे के लिए अलग किताबें हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गरीब के बच्चों के लिए भी प्रतियोगिता अलग होनी चाहिए। इसको लेकर इनकी एक मुहिम है कि देश में समान शिक्षा की प्रणाली लागू होनी चाहिए। ये मथुरा भी पहुंचे हैं, हमारी इनसे बातचीत हुई है। इनका ये दिल्ली की ओर इनका कूच है, बनारस से ये चले हैं। इनका उद्देश्य है, ये जन जागरूकता लोगों में फैला रहे हैं कि देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।